काली माता जी की कहानी आगे। राक्षस नरकासुर का विनाश करने के बाद भी संसार में अंधकार और बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। फिर एक बार एक महान राक्षस दैत्य का जन्म हुआ, जिसका नाम था शुंभ और निशुंभ। ये दोनों इतने शक्तिशाली और दुष्ट थे कि वे देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए बड़ा संकट बन गए। शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे स्वर्ग तक पर कब्जा करना चाहते थे और हर जगह आतंक फैलाने लगे। देवता फिर से घबराए और उन्होंने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे फिर से प्रकट हों और इस संकट का नाश करें। माँ पार्वती ने अपने तेज से काली माता का रूप धारण किया और अमर शक्तियों के साथ शुंभ और निशुंभ का मुकाबला करने निकली। काली माता ने अपने 4 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, खप्पर और कटार लेकर दैत्य सेना पर प्रहार शुरू किया। शुंभ ने काली माता को चुनौती दी और भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में काली माता का तांडव देखकर सारे राक्षस कांप गए। उनकी शक्तियों का विनाश काली माता के सामने नहीं टिक पाया। अंत में काली माता ने अपने जबड़े से शुंभ और निशुंभ को पकड़ लिया और अपनी प्रचंड शक्ति से दोनों का संहार कर दिया। उनके दैत्य सैनिक भी मात खा गए और भाग खड़े हुए। यह देखकर देवताओं और मनुष्यों ने काली माता की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने मंदिरों में उनकी मूर्तियां बनाई और रोज पूजा करने लगे। कहा जाता है कि काली माता जहां भी वास करती है, वहाँ बुराई और अत्याचार का अंत हो जाता है। काली माता जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। असुरों की संख्या बहुत अधिक थी और वे अत्यंत शक्तिशाली भी थे। देवता इस युद्ध में बहुत परेशान थे क्योंकि असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। माता पार्वती ने देवताओं के संकट को देखकर सघन ध्यान में बैठकर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। तब भगवान शिव ने अपनी जटा से एक तेजस्वी ऊर्जा निकाली, जो धीरे धीरे काली माता के रूप में प्रकट हुई। काली माता का रूप बेहद भयंकर और शक्तिशाली था। उनका काला रंग, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, फूलों की माला और उनका रौद्र रूप देखकर असुर भी डर जाते थे। काली माता ने अपनी भयंकरता से असुरों का संहार शुरू किया। उनका डंडा, तलवार और खड़ग से वह हर असुर का विनाश करती गई। उनकी गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा था। असुरों की सेना धूल चटाने लगी और देवताओं की सेना में उत्साह लौट आया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब काली माता ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगी। उनकी शक्ति, साहस और मातृत्व ने देवताओं को जीत दिलाई। उस दिन से काली माता को शक्ति की देवी माना गया। वे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं। उनके भक्त पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं और उनसे जीवन में साहस, शक्ति और संजीवनी मांगते हैं। काली माता जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अत्याचार और पाप बहुत बढ़ गए थे। नरकासुर, राक्षसों का राजा, अपने बल और दुष्टता के कारण धरती पर आतंक मचा रहा था। देवता परेशान हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे किसी ऐसे शक्ति को भेजें जो इस अत्याचार को समाप्त कर सके। भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं की शक्ति को एकत्र किया और माँ पार्वती ने उसी शक्ति से काली माता का रूप धारण किया। काली माता का रूप भयानक था। काले रंग की त्वचा, 4 भुजाएं, एक तांडव मुद्रा और हाथों में त्रिशूल, तलवार और अन्य शस्त्र। काली माता ने जब धरती पर कदम रखा, तो राक्षस नरकासुर ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, पर काली माता ने उसे चेतावनी दी कि वह न्याय और धर्म की रक्षा करेंगी। नरकासुर ने उनका अपमान किया। तब काली माता ने अपने शक्तिशाली तांडव नृत्य से नरकासुर का विनाश कर दिया। इस युद्ध के दौरान
काली माता की शक्ति और तेज देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। उन्होंने माता की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे हमेशा संसार के कल्याण के लिए बनी रहें। काली माता ने कहा, मैं उन लोगों की रक्षा करूंगी जो सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करेंगे और पाप से दूर रहेंगे। मेरे भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस दिन से काली माता को महाशक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। वे बुराई और अंधकार का नाश करने वाली मां के रूप में जानी गई। हर संकट में उनके भक्त उनकी ओर देखकर साहस पाते हैं और उनके आशीर्वाद से संकट दूर होते हैं। कहानी से सीख। काली माता सच्चाई, न्याय और शक्ति का प्रतीक है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। जय काली माता की।